ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने जनहित में की सराहनीय पहल। गांव के पुस्तकालय में रंगरोगन कलर करवाने के साथ साथ पशु चिकित्सालय में पंखा भेंट किया। सैम पऊ न्यूज। भीषण गर्मी के दौर में आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत कैथरी के सरपंच अजयकांत शर्मा ने जनहित में सराहनीय पहल की है। मंगलवार को उन्होंने गांव के पुस्तकालय में रंगरोगन कलर करवाने के साथ साथ पशु चिकित्सालय में पंखा भेंट किया, जिससे वहां आने वाले लोगों, स्टाफ और पशुओं को गर्मी से राहत मिल सके। गौरतलब है कि इन दिनों पर रही तेज गर्मी के कारण पशु चिकित्सालय में कार्यरत कर्मचारियों और पशुपालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पुस्तकालय में भी छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। सरपंच द्वारा किए गए इस प्रयास से अब पुस्तकालय का वातावरण बेहतर होगा और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए साफ सुथरा एवं सुविधाजनक माहौल मिलेगा। स्थानीय ग्रामीणों ने सरपंच की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के छोटे छोटे लेकिन प्रभावी कदम जनसुविधाओं को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पशु चिकित्सालय में पंखा लगने से न केवल स्टाफ को राहत मिलेगी, बल्कि उपचार के लिए लाए जाने वाले पशुओं को भी गर्मी से बचाव मिलेगा। इस अवसर पर सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि पंचायत स्तर पर जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी है और आगे भी गांव के विकास एवं सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। इस मौके पर सरपंच अजयकांत शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम पंचायत का उद्देश्य सिर्फ विकास कार्य करना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भीषण गर्मी में छोटी छोटी सुविधाएं भी बड़ी राहत देती है। हमारा प्रयास है कि गांव का हर व्यक्ति और हर पशु सुरक्षित व सहज महसूस करे। आगे भी जनहित के ऐसे कार्य निरंतर जारी रहेंगे। 17 साल से फरार 5,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार, बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 17 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपये के इनामी एवं स्थायी वारंटी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से लूट जैसे गंभीर अपराध में वांछित था और पुलिस से बचने के लिए राजस्थान व मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी केशव सिंह 55 पुत्र गणेशा निवासी शाहपुरा थाना कंचनपुर, हाल निवासी सिहोरी थाना देवघर जिला मुरैना को आसूचना संकलन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुरैना बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी थाना बाड़ी के मुकदमा संख्या 598/99 में वर्ष 2009 में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जमानत के बाद न्यायालय में पेश नहीं हुआ, जिस पर करीब 17 वर्ष पूर्व स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद आरोपी अपनी लोकेशन बदलकर फरारी काटता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अब उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से एएसआई दीनदयाल का योगदान सराहनीय रहा। टीम में शामिल पुलिसकर्मी देवेंद्र कुमार थानाधिकारी, दीनदयाल एएसआई, आम प्रकाश हेड कांस्टेबल, राजेंद्र कांस्टेबल एवं राम अवतार चालक कांस्टेबल। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हत्या, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सड़क निर्माण विवाद में तलवार से हमला, पिता सहित 2 बेटे गिरफ्तार, बाड़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई। बाड़ी न्यूज। शहर के छोटा किला गुमट क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य और पेयजल पाइपलाइन जांच को लेकर हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना 22 अप्रैल की है, जब छोटा किला गुमट इलाके में सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। तलवार और लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान आबिद पक्ष के लोगों ने अब्दुल हमीद के बेटे हारिस पर तलवार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में हारिस गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। घायल युवक का अस्पताल में उपचार।
घायल हारिस को तुरंत बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। घटना के बाद पीड़ित पक्ष में आक्रोश व्याप्त हो गया। रिपोर्ट पर दर्ज हुआ मामला। पीड़ित हारिस पुत्र अब्दुल हमीद की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 61 वर्षीय आबिद अली खान पुत्र अब्दुल गफ्फार, उसके बेटे सलमान खान और रियान उर्फ राजा खान को गिरफ्तार कर लिया है। टीम की अहम भूमिका। इस कार्रवाई में एएसआई जंडेल सिंह, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल सूबे सिंह, राजेंद्र और सतीश की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। आंगनवाड़ी केंद्र पर ड्रेस वितरण कार्यक्रम आयोजित, 28 बच्चों को मिली नई वर्दी। बसेड़ी न्यूज। नगर पालिका बसेड़ी के वार्ड नंबर 3 कनपुरा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर मंगलवार को ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्रीमती चंद्रमुखी सारस्वत के प्रयासों से संपन्न हुआ, जिसमें केंद्र पर नामांकित 28 बालक बालिकाओं को नई ड्रेस वितरित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में भामाशाह श्रीमती कुंजलता वर्मा, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री अंकी शुक्ला, महिला सुपरवाइजर, महिला एवं बाल विकास विभाग बसेड़ी एवं केवल सिंह शाक्य, प्रधानाध्यापक कंदपुरा, मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी एवं सेवानिवृत्त शिक्षक श्री प्रकाश शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ की गई। संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रमुखी सारस्वत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मीना देवी, पीयूष कुमार गर्ग, शिक्षक राम नरेश शर्मा, रामवरण शर्मा, नेमीचंद, सचिन, उर्मिला, सुंदरी, कमलेश, आशा देवी, रेखा देवी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहायिका रश्मि सारस्वत भी कार्यक्रम में शामिल रहीं। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को फल वितरित किए गए। इस आयोजन से बच्चों में खुशी का माहौल देखने को मिला और अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की। चलते ट्रक में लगी भीषण आग, पुलिया से टकराया वाहन, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। धौलपुर न्यूज। जिले के सदर थाना क्षेत्र में भरतपुर बाईपास के पास मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया और वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराया। जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 4 बजे की है। ट्रक भरतपुर की ओर से खाली लौट रहा था, तभी बैटरी में अचानक स्पार्किंग हुई और देखते ही देखते आग भड़क उठी। हालात बिगड़ते देख ड्राइवर रिंकू, 35, पुत्र दशरथ, निवासी जौरा, मध्य प्रदेश, ने सूझबूझ दिखाते हुए चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने पाया आग पर काबू। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई गिरवर लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हालात संभाले और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रक को भारी नुकसान, जनहानि टली। हादसे में ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे वाहनों की नियमित जांच कराएं, खासकर बैटरी और वायरिंग की स्थिति पर विशेष ध्यान दें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। गैस की किल्लत से जूझ रहे बसेड़ी के सरकारी स्कूल, पोषाहार व्यवस्था पर गहरा असर। बसेड़ी न्यूज। कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालय इन दिनों गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, जिससे बच्चों के लिए संचालित पोषाहार योजना पर गंभीर असर पड़ रहा है।
हालात ऐसे बन गए हैं कि कहीं शिक्षक खुद वैकल्पिक इंतजाम कर भोजन बनवा रहे हैं, तो कई स्कूलों में व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। शिक्षकों ने बताया कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के बावजूद उन्हें रसीद कटवाने के लिए सुबह 6 बजे से ही लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। दिन भर इंतजार करने के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिससे समस्या और विकराल होती जा रही है। पढ़ाई और पोषण दोनों प्रभावित। गैस की कमी के चलते स्कूलों में पोषाहार बनाने में बाधा आ रही है, जिसका सीधा असर बच्चों के भोजन और उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई जगहों पर शिक्षक निजी स्तर पर इंतजाम कर किसी तरह व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। अलग व्यवस्था न होने से बड़ी परेशानी। विद्यालयों के लिए गैस सिलेंडर की कोई अलग या प्राथमिकता व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षकों को आम उपभोक्ताओं के साथ लाइन में लगना पड़ रहा है। इससे उनका कीमती समय भी बर्बाद हो रहा है और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन से विशेष व्यवस्था की मांग। शिक्षकों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूलों के लिए गैस सिलेंडर की अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि पोषाहार योजना सुचारू रूप से चल सके और बच्चों को समय पर भोजन मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर दीर्घकालिक रूप से पड़ सकता है। हाँ बताओ। ये 17 तारीख की डिलीवरी थी, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला। कहाँ की हो आप? मई गाँव के। क्या नाम है? सौमिंदर मीणा। फरवरी 2025 को मिला हुआ सिलेंडर। कौन सी गांव की हो? गाँव के परौन बुकिंग हैगी? बुकिंग है गई, कौन सी ऑनलाइन तारीख? पैसा कटी को। अच्छा, हाँ, कितनी तारीख को, क्या तारीख की बुकिंग है? 12 को ऑनलाइन पैसा कटी को। 12 को। हाँ, अभी तक सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला है। विद्युत चोरी प्रकरणों में बड़ी राहत। पुरानी वीसीआर की सुनवाई अब 27 मई तक, अपील की समय सीमा बढ़ाई। धौलपुर न्यूज। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) द्वारा 15 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत विद्युत चोरी से जुड़े सतर्कता जांच प्रकरणों (वीसीआर) के निस्तारण हेतु पूर्व दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। इससे लंबे समय से लंबित मामलों में फंसे उपभोक्ताओं और गैर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अपील की समय सीमा बढ़ी। नए निर्देशों के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत वीसीआर से जुड़े मामलों में अपील करने की समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर अब 60 दिन कर दी गई है। यह अवधि पंजीकृत नोटिस जारी होने की तारीख से लागू होगी। लंबित मामलों के लिए अंतिम अवसर। ऐसे विद्युत चोरी के मामले जिनमें समय पर अपील नहीं हो सकी या सुनवाई का अवसर नहीं मिला, उन्हें अब एक अंतिम मौका दिया गया है। आदेश के अनुसार ऐसे प्रकरणों में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यानी धौलपुर सर्किल कार्यालय में पुरानी लंबित वीसीआर की सुनवाई 27 मई 2026 तक की जाएगी। पहले अनसुने मामलों को भी राहत। जिन मामलों में पहले किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी थी, उन्हें भी इस नई समय सीमा के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिल सके। अधिकारियों ने क्या कहा? विद्युत विभाग के एसई विवेक शर्मा ने बताया कि सरकार ने लंबित वीसीआर वाले उपभोक्ताओं और गैर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि पुरानी वीसीआर मामलों की सुनवाई के लिए 27 मई तक का मौका दिया गया है, जिससे लोग अपनी लंबित फाइलों का निस्तारण करवा सकेंगे। क्या है इसका असर? इस निर्णय से न केवल लंबित मामलों का तेजी से निपटारा संभव होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी कानूनी प्रक्रिया में पर्याप्त समय और अवसर मिलेगा। विभाग को उम्मीद है कि इस कदम से विद्युत चोरी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समाधान दोनों में सुधार आएगा। राज्य सरकार ने अभी जो विजिलेंस के केसेस थे उसमें बहुत बड़ी राहत दी है। जैसे वीसीआर बढ़ने के बाद में उनकी सुनवाई की जो मियाद थी वो 30 दिन थी नोटिस जारी होने के बाद, अभी इसको बढ़ाकर 2 महीने किया गया है। इसके अलावा जो पुरानी वीसीआर्स हैं, चूँकि अभी तक 1 महीने जो नोटिस पीरियड है उसके बाद 1 महीने तक ही वीसीआर की सर्किल लेवल पर सुनवाई हो सकती थी, तो उसमें कई वीसीआर ऐसी हैं जो पेंडिंग हैं और अभी लंबे चल रही हैं, चाहे वो उपभोक्ता है गैर उपभोक्ता। तो अभी इसमें और रिलैक्सेशन दिया है। जितनी भी पुरानी वीसीआर है उनको कमेटी सुनेगी और जैसे वीसीआर
के अनुसार उसमें निर्णय करेगी। तो जो समय पीरियड था उसमें जो जिनका निकल चुका था और पेंडिंग VCRs हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। तो मेरा निवेदन रहेगा जो भी लंबित VCRs हैं वो उपभोक्ता या गैर उपभोक्ता संबंधित अभी सर्किल कार्यालय में अपने आवेदन कर सकते हैं और उनकी सुनवाई उसमें की जा सकेगी। विवेक शर्मा, ऐसी धौलपुर। कैथरी ग्राम पंचायत अस्पताल में शुरू हुई ड्रिप सुविधा, अब मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। सैम्पो न्यूज। ग्राम पंचायत कैथरी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। यहां के सरकारी अस्पताल में पहली बार ड्रिप बोतल चढ़ाने की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे अब मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि अब तक अस्पताल में ड्रिप लगाने की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूरी में बाहर निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था और उन्हें लगभग 5,600 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के निर्देश के बाद इस सुविधा की शुरुआत कराई गई है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बाड़ी विधायक के मार्गदर्शन में यह व्यवस्था शुरू हुई है। चिकित्सा अधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि अब अस्पताल में हर समय ड्रिप की सुविधा उपलब्ध रहेगी और मरीजों को यहीं पर समुचित उपचार मिलेगा। ग्रामीणों में खुशी की लहर। अस्पताल में इस नई सुविधा के शुरू होने से पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए सरपंच का आभार जताया और उन्हें बधाई दी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संकल्प। सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि ग्राम पंचायत में चिकित्सा सुविधाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो वे सीधे उन्हें अवगत कराएं ताकि तुरंत समाधान किया जा सके। इस पहल पर सरपंच ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, विधायक, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों का आभार जताया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी वार्ता कर उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दिया गया। ग्राम पंचायत कैथरी में स्वास्थ्य सेवाओं के इस विस्तार को ग्रामीणों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय बाड़ी विधायक महोदय जी और जिला कलेक्टर महोदय जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ग्राम पंचायत की तरफ से हमारी ग्राम पंचायत कैथरी बॉर्डर का गांव है। आज तक यहाँ ड्रिप की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन किया तो उन्होंने हमारी बात को तुरंत गंभीरतापूर्वक सुना और कहा ड्रिप आज से ही शुरू करा देते हैं। इसके लिए मैं सभी जो हमारे कैथरी स्टाफ है मेडिकल का, उसका मैं तहे दिल से ग्राम पंचायत की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हाल ही में लू तापघात की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा CMHO सर द्वारा विशेष आदेश पारित किए गए थे कि हर एक PSC लेवल पर मरीज को भर्ती करके उनके लिए उचित उपचार की व्यवस्था कराई जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैथरी पर इससे पहले मरीजों को उपचार करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, पर श्रीमान CMHO साहब, श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो यहाँ पे PSC कैथरी पर आज सरपंच साहब के साथ में मिलके मरीजों को भर्ती करके पहली बार उपचार शुरू किया गया है। आगे भी मरीजों को गर्मी, लू तापघात की होने वाली समस्याएं चल के CSC सैंपू जाना पड़ता था, पर आज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैथरी पर ही सभी के सहयोग से, सरपंच साहब के सहयोग से ये सुविधा यहाँ शुरू कर दी गई है कि यहाँ पे भी मरीज अब भर्ती होंगे और उनको पूर्णतः उपचार दिया जाएगा। बताओ, आप बोल दो, सरस्वती जी की बोल दो। तो आप जो मेरे को तो ओम नमः हाँ बोल दो। मेरे बहुत सारी आती है, पर ओम नमः शमीशाम निर्वाण विभुम्या ब्रह्मम में तत्सर्व निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाश वासम निराकार मौकार मूलम तुरियम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कपालम गुणाकार संसार पालन तुषारादि संगाति गौरम गंभीर मनोभूत कोटे।
हत्या के प्रयास और फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। कंचनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। थाना कंचनपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास और फायरिंग के 2 मामलों में कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में की गई। 23 अप्रैल को हुआ था खूनी संघर्ष। पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल 2026 को मुरावली और ध्वजपुरा गांव के बीच सरकारी चारागाह भूमि से मिट्टी उठाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। यह विवाद देखते ही देखते हिंसक झगड़े और फायरिंग में बदल गया। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि इस घटना में 4 लोग घायल हो गए थे। फायरिंग में रघुवीर सिंह ठाकुर के पैरों में गोली लगी, जबकि देवहंस ठाकुर के सिर में गंभीर चोट आई। वहीं जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू, हिस्ट्री शीटर, के पेट और छाती में छर्रे लगे तथा उसके भाई भोला ठाकुर के हाथ में भी चोट आई। घायलों का बाहर चल रहा इलाज। घटना के बाद सभी घायलों को पहले राजकीय जिला चिकित्सालय धौलपुर ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया। बाद में दोनों पक्ष इलाज के लिए ग्वालियर चले गए। वर्तमान में जितेंद्र सिंह का इलाज मैक्स हॉस्पिटल ग्वालियर में चल रहा है, जबकि रघुवीर सिंह को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दोनों पक्षों ने दर्ज कराए मामले। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ फायरिंग, मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज कराए हैं। कुल 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। क्या कहते हैं थाना प्रभारी? कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि कार्रवाई करते हुए निम्न आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भोला पुत्र भीकम सिंह ठाकुर, मुरावली, महेश उर्फ कल्ला पुत्र विधाराम ठाकुर, ध्वजपुरा, राजपाल पुत्र चिम्मन सिंह ठाकुर, मुरावली, रघुवीर पुत्र देवहंस ठाकुर, ध्वजपुरा। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस टीम की भूमिका इस कार्रवाई में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में एएसआई सोनवीर सिंह, एएसआई फतेह सिंह, हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह, कांस्टेबल पूरनमल और गजेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जन कल्याण योजनाओं की जानकारी अब गांव-गांव। धौलपुर से ग्राम रथ रवाना। धौलपुर न्यूज। आमजन तक सरकार की योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर से ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह ग्राम रथ आगामी 15 दिनों तक जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देंगे। इन रथों के माध्यम से जिले के 13 विभागों की प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। गांव-गांव पहुंचेगी योजनाओं की जानकारी। प्रशासन का उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए रथों में सूचना सामग्री, ऑडियो वीडियो माध्यम और जागरूकता संदेशों का उपयोग किया जाएगा। लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा। जिला कलेक्टर ने बताया कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ग्राम रथ इस दूरी को खत्म कर लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे वे समय पर योजनाओं का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यह पहल जिले में जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आज धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय से 4 विधानसभा के लिए ग्राम रथ का रवाना किया और इसमें हर ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पे जाके सरकार के जो भी विकास के जो योजना है लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही जो उनके पास जो आईएसी मटेरियल है वो लोगों में देंगे, लोगों को बांटेंगे। उससे जो भी उपलब्धि है वो भी उसे पता चलेगा। और साथ ही इसमें सुझाव पेटिका भी है। सुझाव पेटिका में जो ग्राम पंचायत में राजस्व गाँवों में जो समस्या है उसमें बता सकते हैं। और शाम को जब हम लास्ट पंचायत है वहाँ पे रात्रि चौपाल का भी
आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे यथासंभव जो भी शिकायतें, जो भी समस्या है, उसका निस्तारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी धौलपुर के नागरिक बंधुओं से निवेदन है, जहाँ पर भी अपने ग्राम रथ जाएगा वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सरकार के योजनाओं के बारे में जानकारी दें और जो भी अपना सुझाव है, जो भी समस्या है, उसमें सुझाव पेटिका में डालने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बकाएदारों पर सख्ती, पुलिस डिस्कॉम की संयुक्त कार्रवाई, 27 लाख बकाया पर 10 ट्रांसफॉर्मर उतारे, 45 बिजली चोरी के मामले पकड़े। धौलपुर न्यूज। बिजली चोरी पर रोक और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में चलाए गए अभियान के तहत 27 लाख रुपए की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं पर सख्ती करते हुए 10 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए, वहीं 45 बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया गया। कहां हुई कार्रवाई? डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार राजाखेड़ा उपखंड में 21 लाख रुपए बकाया पर 8 ट्रांसफॉर्मर हटाए गए, जबकि धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6 लाख रुपए बकाया पर 2 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए। इस दौरान मौके पर ही करीब 1 लाख रुपए की वसूली भी की गई। अवैध कनेक्शनों पर शिकंजा। अभियान के दौरान 130 अवैध जंपर हटाकर भंडार शाखा में जमा कराए गए। इसके अलावा सतर्कता टीम ने 35 उपभोक्ताओं के खिलाफ जांच प्रतिवेदन तैयार कर करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिजली चोरी पर सख्त चेतावनी। एसी विवेक शर्मा ने बताया कि कई जगह कनेक्शन काटे जाने, डीसी के बाद भी ट्रांसफॉर्मर लगाकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। ऐसे मामलों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिना वैध कनेक्शन के ट्रांसफॉर्मर उपयोग करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। इस अभियान में पुलिस बल के साथ करीब 35 बिजली कर्मियों की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और बिजली चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सचिव रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मागो के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव द्वारा जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागृह में स्थापित प्रिजन लीगल एड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। सचिव द्वारा निरीक्षण के दौरान जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं साथ ही बंदियों की विधिक स्थिति, रहन-सहन, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली। साथ ही निरीक्षण के दौरान बंदियों के हित में संचालित च्वज तमेपस मदबम व इजीम नदे मद मसक इम्बानदक ईम बजमक एबीमुम 2025 के संबंध में सचिव ने बंदियों को बताया कि यह योजना विशेष रूप से जेल में बंद व्यक्तियों, विचाराधीन बंदियों एवं उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है तथा जमानत, अपील एवं अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में सहायता दी जाती है। साथ ही बंदियों के परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान किया जाता है आदि के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट एलएडीसी मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, स्टेनो राहुल डंडौतिया, जेल अधीक्षक सुमन कुमारी मीना सहित कारागृह का स्टाफ मौजूद रहे।